हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दिस इज पदम सिंह। वेलकम बैक टू योर चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर कैलेंडर, यानी कि आज हमने रीजनिंग का टॉपिक लिया है जिसका नाम है कैलेंडर। इसको हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका बेसिक और उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वहाँ लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले जो जानने की ज़रूरत होती है वो क्वेश्चंस को लगाना है, तो विषम दिन जो होते हैं वो निकालना अच्छे से आना चाहिए। उससे पहले हम जानेंगे कि सप्ताह है ना, और महीने, इसके बाद ईयर। ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट है इनका। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, ये जानना है। ठीक है, 7 डेज में पहला रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इस तरीके से 7 डेज होते हैं। ये हमने इसके आगे कोड लिख रखा है इनका। तो रविवार का 0 है, सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। इस तरीके से इनको, ये कोड आपको लेने हैं, आगे ये यूज होंगे तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब महीने, तो महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं 1 ईयर में। ठीक है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। और देखते हैं इनको। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 और 29। ठीक है, ये जो लीप ईयर होता है उसमें 29 होते हैं, बाकी 28 होते हैं। मार्च में 31 डेज होते हैं, 31 है। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इस तरीके से ये डेज होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अब इसमें हमें ज़रूरत होती है विषम दिन निकालने की। ठीक है, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं? जैसे ये 31 लिखा है तो हम इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे और डेज निकल आएंगे। अब जैसे इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, पूरा पूरा गया 4 बार। कितना बचा? 28 और 3 31, यानी कि 3 बच गए। तो इसमें हमारे जो विषम दिन है वो कितने हैं? 3। तो किसी भी कितना भी महीने में विषम दिन निकालें, 7 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक है, इसमें भी देखो, यहाँ 7 से करोगे तो 0 आएगा, 28 में 7 चौके 28, और इसमें करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 होंगे, तो लीप ईयर होगा तो 1 लेना है, नहीं तो 0 लेना है। ऐसे ही इसमें कितना आएगा? 3 डेज। ठीक है भाई, 31 है, ये आपको याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनवरी में 3 होते हैं और डेज, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3। 31 का महीना है तो 3, 30 का है तो 2, क्योंकि 7 चौके 28, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा है, रेशम दिन वाला एक्स्ट्रा दिन। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे। 30 का महीना है, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2। तो यहाँ पे विषम दिन 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 31। ठीक है ना, तो ये ऑड डे है। कैसे निकाले हैं? 7 से डिवाइड कर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑड डे निकालना। क्वेश्चंस में ये काम आएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जब। अब ईयर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ईयर में क्या है? एक लीप ईयर होता है, ठीक है ना, एक सामान्य ईयर होता है और एक शताब्दी ईयर होता है। तो देखिए, लीप ईयर में मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। ईयर में देखिए, ईयर मतलब वर्ष। ठीक है ना, साल इसको बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 होते हैं, एक
तो सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष, ठीक है ना। एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। अब सामान्य वर्ष में हमारे कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, 365 दिन, ठीक है। लीप ईयर में एक दिन हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 366 दिन। अब इसमें देखा जाए तो विषम दिन कितने होते हैं? तो विषम दिन कैसे निकालोगे? 7 से डिवाइड करोगे तो 52 सप्ताह आएंगे, 52 सप्ताह। तो जो विषम दिन आएगा वो एक आएगा, यानी एक दिन जो है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। 52 सप्ताह एक दिन। तो अब ये एक दिन क्या रहेगा हमारा? विषम दिन, यानी एक्स्ट्रा डेज। इसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज क्या आ जाएगा? 2 दिन, यानी कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा दिन होता है, ठीक है। तो वर्ष का कॉन्सेप्ट आएगा तो एक दिन लेके चलेंगे, लीप ईयर का आएगा तो 2 दिन, ठीक है। तो महीने के हिसाब से बता दिया है, ये कोड आपको याद रखने हैं, सप्ताह के ये काम आएगा, ठीक है ना। रविवार को 0 से डिनोट करते हैं, इसको 1 से, इस तरीके से सबको करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और होता है जो शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो शताब्दी वर्ष हमारा क्या होता है? देखो 100 साल बाद आता है, ठीक है ना, 100 वर्ष बाद। तो 100 साल बाद जो ईयर आएगा उसको बोलेंगे शताब्दी वर्ष, ठीक है। इसमें ये 100 साल, एक पहला साल है, उसका 100 साल बाद आया वो शताब्दी, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, इस तरीके से जो ईयर रहेगा वो शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे लगते हैं इसके, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिया है हमने रीजनिंग का। यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार था, 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? 6 मार्च को दिया है हमें शनिवार, 22 मार्च को पूछा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 6 मार्च 2018 से हमको निकालना 22 मार्च 2018, यहाँ पे दिया है शनिवार, ठीक है। ये यहाँ पे हमको निकालना है कौन सा दिन है। तो इसमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने दिन लगे वो देखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है इसको। अब तुम एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारा जो डे होता है ना वो 7 दिन बाद रिपीट होता रहता है। 7 दिन बाद रिपीट होगा, जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख को रविवार है, ठीक है ना। तो अगला रविवार कब आएगा? तो इसमें 7 जोड़ लो, 8 को। तो अगला रविवार आएगा 8 को, ठीक है ना। फिर अगला रविवार कब आएगा? तो फिर इसमें 7 जोड़ लो, यानी 15, तो 15 को फिर रविवार आएगा, ठीक। अब अगला रविवार कब आएगा? तो फिर इसमें 7 जोड़ लो, यानी 22, 22 को फिर रविवार आएगा। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट। तो हर दिन, हर 7 दिन बाद एक ही रिपीट होता रहता है डेज। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। अब 7 से हम डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट होता रहता है, तो वो सब हटा देते हैं, एक्स्ट्रा दिन बचता है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, किस तरीके से काम करता है। तो अब हमको पहले इसमें एक्स्ट्रा डेज फाइंड करना। तो 22, 6 से 22 तक जाने में कितने दिन लगेंगे एक्स्ट्रा, वो कैसे निकालोगे? इस 22 में से 6 को माइनस कर लो तो यहाँ निकलेंगे 16। तो 16 दिन है, ये एक्स्ट्रा दिन है। अब इन एक्स्ट्रा दिन का क्या करना है? 7 से भाग देना। 16 में 7 से भाग दोगे, यहाँ पे निकालना एक्स्ट्रा डेज, फिर एक्स्ट्रा डेज निकालना है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में 16 दिन लगेंगे, एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे कितने आएंगे? 2, 7 दूनी 14, तो 2 दिन आ गए। इसका मतलब क्या है कि शनिवार से 2 दिन अगला दिन ही आंसर है रहेगा। तो अगला दिन इसमें 2 जोड़ोगे, अगला दिन क्या रहेगा? रविवार, फिर सोमवार, तो 2 दिन आ गए, क्या होगा? सोमवार आ गए, तो आंसर आ गया सोमवार। लेकिन अब क्योंकि इसको बार बार ऐसे निकालें
रविवार सोमवार मंगलवार, इस तरीके से। तो ठीक है ना, टाइम लगेगा। तो हम क्या करना है, इसका कोड ले लो, दो तो ये लेना है, और शनिवार का कोड होता है 5। ठीक है ना, तो नहीं 6 होता है। तो शनिवार का कोड ले लेना है। कोड यहाँ पे क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ये कितने हो गए 8। अब यहाँ पे फिर 7 से भाग देके कितना बचा, 1 बचा। अब 1 का यहाँ पे कोड लिख देना है आपको, जो हमने कोड स्टार्टिंग में बताए थे, संडे के लिए, मंडे के लिए, सोमवार मंगल बुध के लिए। तो 1 के लिए कोड क्या रहता था हमारा, सोमवार। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा कि हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी सोमवार मंगल। देखो डायरेक्ट कोड हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही करके निकल के। ठीक है ना, सोमवार आंसर हो, इस तरीके से निकालना है। तो पहला स्टेप, इनके बीच में डेज निकालने हैं, कितने दिन पड़ेंगे, 16। 16 के बाद फिर हमें 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डेज निकालने 2। ठीक है, अब 2 दिन अगला नंबर रहेगा, लेकिन हमको इसका कोड इसमें ऐड कर लो, सॉरी, 2 6 दिन ऐड कर लोगे, इसमें कितने होंगे 8। फिर 7 से भाग दोगे, 1 दिन निकल आएगा। ठीक है ना, ये जो निकला है ये कोड आएगा किसका, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति जो कल्पना कराए थे उसका। ये कोड इसका लिख दोगे, आंसर। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इधर ही लिख लूँगा उसको, टाइम बच जाएगा उससे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है ना, यानी इस ऐसे लिखने की बजाय इस फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 फरवरी 1993 को क्या है हमारा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। अब हमको निकालना कब है, ये 28 फरवरी को निकालना है हमको। 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन है, ये नहीं। ठीक है ना, तो अब देखो वही कॉन्सेप्ट है, लो वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे मार्च मार्च 18 18। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे किसमें चेंज है, दिनों में। अब यहाँ से यहाँ तक दिन निकालो कितने पड़ेंगे, तो सबसे पहले कि 28 में से 2 माइनस कर लो, कितना आएगा 26। अब 7 से भाग दे दो, यहाँ पे कितने और दिया जाएंगे, 7 21 5। इन 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा, ये क्या है, एक्स्ट्रा दिन आ गए। तो अब इसका कोड और इसमें ऐड करना है तुमको। ठीक है ना, कोड इसका मंगलवार का कितना रहता है, सोमवार मंगल दूसरा 2 7, ये आ गया 7। अब 7 दिन बाद जो मतलब 7, इसमें निकालो ऑड डे निकालो। तो ऑड डे या तो 7, जो जीरो कोड था रविवार के लिए होता है, तो एक्स्ट्रा डे निकालो पहले, कितने आ गए, 0 आ गया। और जीरो कोड किसके लिए बताया था हमने, रविवार। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 0 और 7 एक ही है। ठीक है ना, या तो 7 रविवार के लिए 7 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 ही है। ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे 0 दे देगा, तो ये रविवार आ गया आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसमें क्या था कि अभी डेज में चेंज कर रहा हूँ ना, मंथ डेट में चेंज कर रहा हूँ। फरवरी और ये ईयर सेम है, मंथ सेम है। अभी मंथ और ईयर में अभी चेंज कर देगा तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ जाएगा मैटर। तो अब आप इसको राइट कर लीजिए और अप्रोच हमको समझिए कैसे ही लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसको रफ कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 31 मार्च 2018 को, हमारा बुधवार है, 22 जुलाई को निकालना है ना, 12 जुलाई को बुधवार है यहाँ पे। तो हमको चाहिए 12 जुलाई को क्या रहेगा, 12 जुलाई 2018 को फाइंड करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले अब क्या कर सकते हैं, क्या हम उसकी तरह लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ भी मार्च था यहाँ भी मार्च था, सीधे इसमें से इसको माइनस करके हमारे पास फिर आ गए कितने दिन एक्स्ट्रा, कितने दिन आगे जाना है या एक्स्ट्रा दिन। अब यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जुलाई, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते। तो अब हमें मंथ का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, यानी कि महीने के जो कोड थे होते थे उनको लेके चलना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मार्च में कितने एक्स्ट्रा दिन है, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं है क्योंकि लास्ट डे है मार्च। तो इसका मतलब यहाँ पे महीने का कोड लेते हैं। ठीक है,
मार्च में 0 कोड है क्योंकि पूरा महीना हो गया। मार्च के बाद हमें जुलाई तक जाना है, ठीक है ना। जुलाई तक जाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल का महीना 30 का होता है। 30 में कितने, 7 चौक 28, 2 एक्स्ट्रा डे जी पीछे करा दिए हैं, वो उसे याद कर लो। मार्च अप्रैल मई, मई का कोड 31 से 3 आएगा। जुलाई तक जाना है मई, फिर उसके बाद जून आएगा, फिर उसके बाद आएगा जुलाई, ठीक है ना। अब जून में कितने, 30 का महीना होता है, 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे जुलाई में। अब जुलाई का 1 2 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि उसने डेट दे दी ना, टाइम फिक्स कर दिया कि इतनी तारीख को लेना है, ठीक है ना। तो अब इसके एक्स्ट्रा डेज यहाँ से निकालोगे, जो डेट है उसमें 7 से भाग दे दो, 5 निकल के आएगा एक्स्ट्रा, 5 दिन बचे। शेष है, ये क्या है, ये शेष आता है, ठीक है ना। तो ये 5 दिन लेने हैं। तो अब इन सबके महीने के हमने क्या निकाल लिए, सबके एक्स्ट्रा डेज निकाल लिए, ऐसे क्वेश्चन में महीने के निकालना, ठीक। अब क्योंकि ये ईयर तो सेम है, अब देखो यहाँ पे सपोज हो 5 और 2 7, 7 5 12, 12 दिन आ गए एक्स्ट्रा। अब ये 12 दिन हैं, तो 7 से फिर इसको भाग दो, क्या बचेगा, 5 दिन। 5 और इसका कोड में कितना है, कोड इसका बुध का 3 होता है, ये हो जाएगा 8। 8 का क्या मतलब है, 7 से भाग दो 1 बचेगा, है कि नहीं। 7 से भाग दो 1 बचेगा। अब ये 1 बच रहा है, इसका कोड लिख देना बस। तो इसका 1 का कोड क्या होगा, यानी 1 नंबर पे कौन सा आता है, तो वो है सोमवार। सोमवार आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर। इस तरीके से अगर महीने में चेंज दे देगा तो महीने वाला भी इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जुलाई में 7 को भाग देंगे, बचा हुआ मैटर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, देखते हैं कौन सा है, ठीक है। तो अब 1 जनवरी 2024 को हमारा कौन सा दिन है, तो ये है शुक्रवार, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा शुक्रवार है। अब निकालना कब कितना है, हमको निकालना है 5 अप्रैल को, ठीक है ना। 5 अप्रैल को 2024 को निकालना है, कौन सा दिन रहेगा, ये निकालना है। तो अब वही चीज़, ईयर सेम है, मंथ, अब मंथ के हिसाब से हमें ऑड डे देगा। तो जनवरी में कितने ऑड डे निकले, कैसे निकालोगे जनवरी में ऑड डे, जनवरी में निकालना है कि 1 जनवरी है यहाँ पे, अब दिन बचे कितने इसमें वो देखना है। तो एक तो निकल गया, 30 दिन बचे, 31 टोटल होते हैं, एक निकल जाएगा। अब 30 दिन के पूरा नहीं लेना है, 30 दिन उसके एक्स्ट्रा डेज निकालो, 7 का भाग देके, 7 चौके 28, 2 दिन बच जाए, 2 दिन लेना, ठीक है। अप्रैल तक जाना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मैं यहीं तक जाना। अब इसमें एक्स्ट्रा डेज 2024 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। सामान्य ईयर होता तो फरवरी के लिए 0 कोड आता, लीप ईयर है तो कोड कितना होगा 1, यानी एक्स्ट्रा डेज 7 सौ 28, 28 पूरे दिन नहीं देने, 7 को भाग देके वो लेना। मार्च में 3, अप्रैल में यहाँ से लेना, डेट दे दी है तो इसी से लेना। तो ये वाली डेट अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग दे के दे लो, लिख लो, नहीं है तो इसी को लिख लो, 7 से कम है तो इसी को लिख लो यहाँ पे। अब ये ऐड कर लो, कितने हो रहे हैं, 3 और 3 6 5 11, ठीक है ना। अब 11 आएगा, 11 में क्या करना है, 7 से भाग देना है, तो 4 दिन बचेंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा दिन आएगा 4। अब इस 4 में क्या करना है, इसका कोड लिख दो। तो इसका कोड कितना है, शुक्रवार का, शुक्रवार का होता है 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9। अब इस 9 में फिर 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 का कोड क्या रहता है वो लिखना है। तो सोमवार के बाद आता है मंगलवार, मंगलवार इसका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है कुछ। तो ये मंथ में चेंज जब आया है तो कैसे हम अप्रोच रख रहे हैं, केवल डेट में चेंज आया तो कैसे अप्रोच रखी है, अब ईयर में कैसे अप्रोच आएगा,
मतलब यहाँ पे भी चेंज आएगा, वो 2024 के बाद 2026 में पूछ ले फिर, तो फिर यहाँ पे और यहाँ भी चेंज कर दे, तब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। 10 जनवरी 2013 को 10 जनवरी 2013 को दिया है हमारा, क्या दिया है इसमें, बृहस्पति यानी गुरुवार। ठीक है ना, यहाँ पे गुरुवार है, तो हमको निकालना है 10 जनवरी को ही निकालना है। ये तो इजी कर दिया कि 10 जनवरी से 10 जनवरी। ठीक है, ईयर क्या है रहेगा, ईयर है हमारा 2018। ठीक है ना, अब 2018 इसको निकालना है, ईयर ये है। तो अब वही अप्रोच रखो, क्या करना है, जनवरी से जनवरी में ही जा, मतलब ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे देखो अब ईयर के हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 2013 में 2013 के लिए एक्स्ट्रा दिन कितने रहते हैं, इसमें एक रहता है। अब फरवरी, क्योंकि फरवरी के हिसाब से चेक करना है। ठीक है ना, इस ईयर के कोड लिखने फरवरी के हिसाब से, मतलब फरवरी महीना निकल गया कि आएगा आगे। अभी इसमें फरवरी का महीना निकला नहीं, यानी कि हम आगे जाएंगे तो फरवरी का महीना पड़ेगा, पड़ेगा तो इसके लिए कोड लेना है। और अगर फरवरी का महीना पीछे रह गया तो कोड उसका नहीं, ईयर का कोड नहीं लेना है। तो देखो 14 में फरवरी आएगी, तो ये तो ईयर कौन सा है ये भी देखना है। तो ईयर हमारा नॉर्मल बन रहा है, 15, 16, 17 और 18 तक जाना है। 15 का कोड एक ही आएगा। अब 16 है, ये भी ध्यान रखना है कि लीप ईयर है तो उसका कोड 2 ले, यहाँ पे 2 है लीप ईयर, तो 16 लीप ईयर पड़ेगा, 2016 लीप ईयर रहेगा। 17, तो 17 में एक, अब देखो 18, यहाँ समझो अभी जो बताया था फरवरी का। ठीक है ना, फरवरी डिसाइड करेगा ईयर का कोड क्या लेना है। तो यहाँ पे फरवरी अभी आया नहीं, तो हमें आगे जाना नहीं, 10 जनवरी तक ही रहना है। फरवरी आगे आएगा नहीं तो इसका मतलब इसका कोड नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, इसका कोड नहीं लेना है। इस तरीके से कोड आपको लेने हैं उनके। अब 3 और 3 6, हमारा जो ऐड करोगे 6 आ जाएगा। अब 6 में 7 से भाग दोगे तो 6 ही आएगा। अब इसमें क्या करना है, इसका कोड और ऐड कर देना है। गुरुवार का कोड क्या होता है, क्या बताया था हमने, 4 रहेगा ना, 4, तो इसमें 4 ऐड करके आएगा 10। अब इस 10 में 7 से भाग दे दो, इसमें 7 से भाग दोगे तो एक्स्ट्रा डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। नहीं, 4 आएगा, 4 आ गया। अब 4 का कोड लिख दो, 4 का कोड क्या रहता है, 4 पे क्या आता है, तो वही आ जाएगा, तो गुरुवार ही आ जाएगा। नहीं 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, 3, 7 में सब 3, 3 का होता है हमारा बुधवार, तो हमारा आंसर रहेगा बुधवार। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच रखते हैं, तो यहाँ भी लिख लो, ये आंसर आ गया हमारा बुधवार आंसर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा देखो ईयर में चेंज आया, अभी हमने लीजिए निकाल लिया। तो ये हमको अप्रोच रखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो इसको लिख लो आप लोग। 10 मार्च 2013, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं ये तो हुआ है शायद अभी, हाँ वो, ठीक है। चलो 10 मार्च 2013 को क्या दिया है, यहाँ पे गुरुवार, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको तो दूसरा करते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब देखो 10 जनवरी, अ, ठीक है चलो इतना ही रखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब वो इसमें आप लगाना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। और अब दूसरा टाइप देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, कैसा है, उसको कैसे लगाना है। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने कुछ डेटा लिख रखा है बोर्ड। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे। ठीक है, और
ये क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं दोनों टेबल, ये दो टेबल है, तो ये दोनों क्वेश्चन में यूज होंगे, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये मंथ कोड है, ये वाले मंथ कोड है और ये सेंचुरी कोड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जनवरी है तो जनवरी के लिए 0। अब ये क्या है, नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर के लिए है सभी, सामान्य वर्ष के लिए, और ये है हमारे लीप ईयर के लिए, ठीक है ना। तो हमारा लीप ईयर होगा तो ये कोड लेना है, और नॉर्मल ईयर होगा तो ये कोड लेना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, 26 अप्रैल 2018 को डे निकालना है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ऐसे बोलता है कि 26 अप्रैल 2018 को बताइए कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ लेगा सीधे। तो अब आप कैसे कैसे निकालें, तो यहाँ से पहले तो ये ईयर देखेंगे ना, कि कौन सा, ये 2018 कौन सा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, तो 2018 नॉर्मल ईयर है, तो कोड यहाँ से, तो अप्रैल का मंथ का कोड यहाँ से उठाना है, ठीक है ना। अगर ये ईयर लीप ईयर रहेगा तो कोड लीप ईयर से उठाना है, ठीक है, मंथ के लिए। ये अप्रैल के लिए, तो अप्रैल के लिए यहाँ से कोड 6 आए, इस तरीके से इस टेबल का यूज है। तो जनवरी के लिए 6 0 रहता है, ठीक है ना। फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5। इस तरीके से कोड है, तो यानी कि 0 3 ऐसे याद रखो, ये देखो याद करने का तरीका, इन दोनों को एक साथ याद करो, 0 3। अब इन तीनों को एक साथ याद रखो, 3 6 1, ठीक है। फिर इन तीनों को याद रखो, 4 6 2, फिर दो दो करके 5 0 3 5, 5 0 3 5, इस तरीके से याद रखते हैं। अब देखो ये जो लीप ईयर का है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस यहाँ पे जनवरी और फरवरी, इसमें दो में चेंज है, यहाँ पे 0 के प्लेस पे 6 और 3 के प्लेस पे 2, बस यही चीज़ है, बाकी देखो सेम है, सारे नंबर्स सेम है, ठीक है। तो दो ही इसमें चेंज करना, बाकी इसको याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाए, क्योंकि इसमें दो ही चेंज करना है, ठीक है। तो ये मंथ कोड है, किस तरीके से लगाना है वो मैंने बता दिया, अभी उस क्वेश्चन को करेंगे तब वो, ठीक है ना। तो अप्रैल का जैसे अप्रैल, ये इसके लिए कोड यहाँ से आप उठाएंगे। अब सेंचुरी कोड कैसे है, सेंचुरी कोड में क्या है, जैसे ये क्या सेंचुरी है, कौन सी सेंचुरी चल रही है यहाँ पे, तो 2000 है ना, 2018 2000 वाली सेंचुरी चल रही है, तो यहाँ से तुम 2000 वाला कोड देखो सेंचुरी, 2000 सेंचुरी कोड क्या है, 6 है, ठीक है ना। 1600 का भी और 2000 दोनों का 6 है, 17 2100 इसका 4, 1800 2200 2, 1923 0। तो ये कोड है, इस तरीके से आपको कोड लेने हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 2000 है, 2000 का आपको, ठीक है ना, कोड लेना है, तो यहाँ से लो, मान लो 1700 रहता है, यहाँ पे 1800 रहता है, 1900 रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से कोड लो, कोड लगा देंगे, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो ये टेबल आप लर्न कर लेना, ठीक। और इसको लगाते कैसे हैं, वैल्यूज को कैसे पिकअप करना है यहाँ से, वो देखते हैं, ठीक है। देखो ये 4 चीज़ 5 चीज़ की हमें जरूरत पड़ेगी, डेट, मंथ कोड, मंथ कोड यहाँ से लोगे, डेट दी हुई होगी, ये ईयर ये दिया है 2018, तो 2018 जो 18 ईयर है, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक लेने हैं, 2018। लीप ईयर में, लीप ईयर लेना है, तो लीप ईयर कैसे निकालोगे, ये जो 2 अंक है ना लास्ट वाले, 4 से डिवाइड कर लो, लीप ईयर आ जाएंगे, कितने लीप ईयर है इसमें। सेंचुरी कोड यहाँ से लो, ठीक है ना, ये सेंचुरी, ये 5 चीज़ों को इसमें हमें ऐड करना होगा। अब देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले डेट ले, तो डेट तो हमें दी जाएगी, जैसे 26, डेट लोगे। अब देखो इसमें ये 26 है, इसमें तुम 7 से डिवाइड करके लिख लो, ठीक है ना, ऐसे 26 लिखोगे, बाद में हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करना है, पहले ये डेट लोगे 26, लेकिन 7 से डिवाइड करके लिख लो, 7 21 कितना बचा 5, प्लस प्लस करना है, ये सब लेने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। अप्रैल का कोड लेना है, अप्रैल का कोड देखो, ये ईयर क्या है, 18, 18 कोई नॉर्मल ईयर है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर से अप्रैल का कोड उठाओ, अप्रैल का कोड कितना 6 है, यहाँ पे 6 लिख लो, ठीक। अब सेंचुरी कोड लगा दो, यहाँ से 2000 है, 2000 का कोड क्या 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखोगे, ठीक है। ईयर पहले, ईयर लेना है अंतिम 2,
तो अंतिम दो बताइए, 18 लेना। 18 में भी तुम 7 से भाग दे के लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा प्लस। अब लेना है तुमको लीप ईयर, ठीक है। अब एक बच गया ना, सेंचुरी कोड हो गया, लीप ईयर लेना। लीप ईयर कैसे निकालोगे भाई? देखो 2000 तो ऑलरेडी लीप ईयर होता है, उसके बाद 4 साल बाद पड़ा होगा 2004, 2008, 2012, 2016। अब ये 4 लीप ईयर पड़े, लेकिन कैसे निकालना? शॉर्ट में 4 से भाग दे के लिखते हो सीधे सीधे, 4 चौके 16, तो ये लीप ईयर आ गया। इन सबको ऐड करके 7 से भाग देना है, ठीक है ना। और जो बचेगा वही, जो बचेगा नंबर उसका कोड देख लेना, कौन सा डेट, कौन सा दिन है, ठीक है। जैसे इनको ऐड करो, 5 और 6, 6 5 11, 11 और 7, 11 6 17, 17 4 21, 21 25, 25/7 करना। अब यहाँ पे निकालो, वही एक्स्ट्रा डेज निकालो, कितने बचे यहाँ पे? 7 21 4 बचे। अब 4 का तुम्हें लिख देना है, कोड किसका है? 4 गुरुवार का होता है, गुरुवार तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से अप्रोच रखना। अब ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीज़ है ना, पांच पांच चीज़ क्या है वो यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना। ये पिकअप करनी है, कैसे कैसे लेनी है वो। अब यहाँ पे तुम, जैसे मैंने 5 लिया, तो यहाँ पे मैंने 7 से डिवाइड करके इसको लिया था। 7 से डिवाइड करके इसलिए दिया है क्योंकि बाद में भी 7 से ही डिवाइड करना है, तो पहले ही 7 से डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। अब जैसे 18 था, ये 18 में यहाँ लिखता मान लो, ठीक है ना। तो मैंने 18 लिखता, फिर 7 से भाग देता, तो 4 ही बचता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको 7 से भाग दे के ही डायरेक्ट लिख लिया, इसलिए छोटा नंबर कर लिया। चाहे तो इसको पूरा लिख लो, इसको पूरा लिख लो, इसका कोड लिख लो, इसको पूरा लिख लो, इसमें 4 का भाग दे के लीप ईयर लिखना है, ठीक है। ये पूरा लिख लेना। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? इन सब का सम, इन सब का सम बटे 7, ये फॉर्मूला बनता है। जैसे मतलब डी फॉर डेट, मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, ऐसे बनेगा फॉर्मूला। ये है। अब डेट लेनी है, मंथ कोड लेना है, ईयर लेनी है, लीप ईयर लेना है, सेंचुरी कोड, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मंथ कोड, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया। तो इसी चीज़ को हमने कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, टेबल इन दो से, तो ये मंथ कोड और सेंचुरी कोड इन टेबल से लेना, बाकी सब इसमें दिया जाएगा, इस तरीके से निकालना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं क्वेश्चंस को यहीं निकालता जाऊँगा, यहाँ से आपको रेफरेंस से हम अभी रेफरेंस ले लेंगे इसका, ठीक है। फिर आपको जब लर्न हो जाएंगे तो आप बगैर रेफरेंस के इसको निकालोगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरु। ठीक है, आप इसको लिख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 26 दिसंबर 2018 को निकालना, सॉरी 25 दिसंबर 2018 को निकालना है। कौन सा दिन रहेगा? ठीक है ना, दिन निकालना, दिन। ये दिन बताइए। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है, तो हमें क्या करना है? ये उठाना है, ये उठाना और ये उठाना। अब इसमें क्या, 25 लेना है। यहाँ पे लिखना 25, ऊपर भाग 7 से देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें 7 से भाग दे के ही लिख लेंगे तो सही रहेगा, छोटा हो जाएगा। 7 21 4 बचेगा, ठीक है ना, पहले ही 7 से भाग दीजिए। अब दिसंबर का कोड ले लो, ये 18 क्या है, नॉर्मल ईयर है, दिसंबर का कोड ये रहा 5, 5 ले लो। अब देखो ये क्या है, 2000, 2000 में सेंचुरी का कोड 6 है, ठीक है, 2006। अब यहाँ पे 18, तो 18 यहाँ लिख लो, ठीक है ना, 18 लिखना है। लेकिन 18 में 7 से भाग दे के लिख दोगे तो छोटा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, कितने बजे? 4, 4 इसके लिए कोड लिख, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, लीप ईयर लिखना है। 4 तो हो गए। अब लीप ईयर नहीं, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लीप ईयर इसमें देखोगे 2018 में, 2018 में, तो 2000 के बाद के लीप ईयर देखने कितने बचेंगे? 4, 4 लीप ईयर कैसे निकालोगे? डायरेक्ट निकाल लो, 4 का इसमें भाग दे दिया करो लास्ट, ठीक है ना, 4 का भाग दे दो लास्ट 2 डिजिट में, लीप ईयर आ जाएंगे। और डिवाइड में क्या करना? 7, ठीक है ना, ये वाली चीज जोड़ लो सबको। 9 और 5, 9 6 15, 15 और 9 कितना? 8, 15 8 23, 23 और 7 से भागो, 7 दूनी
7 पे 21 कितने बचेंगे? 2। और 2 पे कौन सा 2 किसका कोड होता है, किस दिन का कोड है? तो हमने लिखवा दिए स्टार्टिंग में ही, तो ये होगा तुम्हारा सोमवार मंगल, तो ये मंगलवार का कोड हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। ये आंसर आ गया। देखिए ऐसे ही और भी निकालते हैं, ठीक है, इतना ही करना है, बहुत छोटा देखो कुछ नहीं है, बस आपको ये याद होने चाहिए। और ये कोड आपको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं आप, और भी क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 16 मई 2019, 16 मई 2019 को निकालना है। अब इसका कैसे निकालना है? तो 16 ले लेना है, 7 का भाग दे लो, छोटा कर लो, 7 दूनी 14, 2 ले लो इसके लिए। मई का कोड देखो 19 क्या है, नॉर्मल ईयर है। मई देखो कहाँ पर रहा है, मई के लिए एक कोड ले लो यहाँ से। 2000 सेंचुरी कोड कितना है, 2000 का 6 है प्लस 19 में 7 का भाग दे के लिख लो, 7 दूनी 14, कितने बचे? 5, बचा हुआ नंबर लेना, ठीक है। यहाँ भी बचा हुआ लिखना है, ऐसा नहीं कि जितने बार भाग जा रहा है वो नंबर लिख लो, वो गलत हो जाएगा। 7 दूनी 14, बचा कितना? 5। अब देखना, अब इसमें लीप ईयर लिखने हैं लास्ट। लीप ईयर कैसे निकालो, 4 का भाग देके निकाल लो कितने लीप ईयर है। 4 चौके 16, 4 लीप ईयर आएंगे। अब इसमें बचा हुआ नहीं लेगा, जितने बार डिवाइड जाएगा 4 का उतने ही लीप ईयर आएंगे। 4 से डिवाइड करके 4 बार डिवाइड है 4, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और 7 से भाग देना है, तो देखो डायरेक्ट काटने का तरीका देख लो, 6 और 1 7, तो ये तो 7 कट जाएगा पूरा। 5 और 1, 5 और 2 7, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या? 4, 4 बच गया। 4 किसका कोड होता है बताओ? गुरुवार, ठीक है ना। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार। इस तरीके से देखो निकला, कुछ नहीं है। तो आगे और भी ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने टेबल देखो बना रखी है, तो तुमको कैसे इस टेबल को यूज करना है वो साथ ही साथ तुमको बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब 7 अगस्त 2017 को निकाल, 7 अगस्त 2017, तो 7 अगस्त मतलब 7 लेना है, यहाँ पे डेट लेनी है ना, डेट। अब डेट कितनी? 7 है, 7 का भाग दोगे 7 एकम 7, क्या बचेगा? बचा हुआ नंबर 0, पूरा पूरा भाग चला जाए, 7 से कट जाए। अगस्त 17 लिए नॉर्मल ईयर है, अगस्त देखो कहाँ पड़ रहा है, ये 2, इसका कोड लेना है 2। अब इसका 2000 का सेंचुरी कोड कितना? 6 है। ये कितना है? 17, 17 में 7 का भाग दे दो, कितनी बार जा, कितना बचेगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 प्लस। अब इसमें लीप ईयर लिखना है, लीप ईयर में क्या करेंगे? 4 का भाग दे दो, पता चल जाएगा कितनी बार, जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर रहेंगे। तो 4 चौके 16, 4 लीप ईयर आएंगे। तो वैसे भी देख लो, 2000 के बाद का लेना है ना हमको, तो 2000 के 2004 में पड़ेगा लीप ईयर, फिर 8 में पड़ेगा, फिर 12 में, फिर 16 में, तो 4 हो गए। 4 का भाग दोगे तो पूरा निकला, 4 लीप ईयर आएगा। अब इसको ऐड करके क्या करना? 7 से भाग देना, 7 से डिवाइड कर लो इसमें। देखो मैंने क्या बताया था, 4 और 3 7 काट दो, कितना बचा? 8, 8 में 7 का भाग दोगे 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ शेष लेना है, शेष लेके चलना है। अब ये एक कोड किसका है? तो एक होता है सोमवार का, आंसर सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सोमवार। इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। चलो और क्वेश्चन लगवाते हैं, इनको राइट करते आना, ठीक है। इसको खुद भी लगाने की कोशिश करना, अप्लाई करने की, ठीक है, तभी आए अच्छे से रिवीजन करना। अब हमारा है 23 फरवरी 2019, 23 फरवरी 2019 निकालना है। पहले वही ले लो, ठीक है ना, 23 का। तो 23 का 7 का भाग दे दो, 7 से 21, 2 बचेंगे, 2 लिख लो। फरवरी का कोड ये 2019 क्या है? नॉर्मल ईयर है। फरवरी देखो यहाँ पर 3, 3 ले लो कोड। 2000 का कोड 6, बार बार सेंचुरी आ रहा है, 2000 का सेंचुरी, ठीक है। 19, 19 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 5 बचेंगे, बचा हुआ नंबर यहाँ लेना, 7 दूनी 14, 5, ठीक है। और यहाँ पे अब इसमें लीप ईयर लिखो, लीप ईयर कितने रहेंगे? 4 का भाग दे लो, कितनी बार जा रहा है वही लीप ईयर है, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा, लीप ईयर 4 आएगा। डिवाइड क्या करना है? 7 से। अब निकाल दो यहाँ पे, तो जहाँ 7 बनना काट दो, 5 और 2 7,
4 और 3 7, 6 बचे, 6 ही बच जाएगा, 7 को भाग दोगे तो 7, 7 से छोटा नंबर है तो यही बचेगा, बड़ा होता तो भाग जाएगा ही नहीं, बचेगा। इसका कोड क्या होता है, शनिवार। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने लगवा दिए हैं, वेराइटीज। अब देखो और देखते हैं कि अगर लीप ईयर का क्वेश्चन इसमें होगा तो उसको भी लगवा देते हैं। तो लीप ईयर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसको कैसे लगा, जैसे 28 फरवरी, 28 नवंबर 2000 को, 28 नवंबर 2000 को निकालना। अब हमने लीप ईयर का ले लिया, ठीक है। तो 28 मैंने क्या बताया था, डेट में 7 का भाग देके यहाँ लिख दो 4, नवंबर किधर है, ये। अब देखो ये जो है क्या आ गया, लीप ईयर आ गया, तो इसमें देखना है leap year। तो नवंबर का दोनों जगह सेम ही, बस ये में से अंतर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 ही लिख लो। 2000 सेंचुरी कोड 2000 का 6, यहाँ लिखो 6। और इसमें तो लास्ट डिजिट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब ईयर 00, लास्ट 2 डिजिट लेने, ईयर के अंतिम 2 अंक लेने। हाँ तो 00 कुछ भी नहीं, 0 लिख लो। अब लीप ईयर भी इसमें कुछ नहीं, क्योंकि 2000 के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब डिवाइड में 7 करना, 4 और 3 60 कट गया, 6 बच गया। 6 किसके लिए होता है, शनिवार, आंसर होगा शनिवार। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए हमने। अब इनकी आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें यही मोस्टली 2 टाइप बनते हैं, और ठीक है, सारे क्वेश्चन